चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, जिसे हम कह सकते हैं द मेंटल गेम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम अपनी भावनाओं को काबू में कर सकते हैं और किसी भी मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एहसास हम सब जानते हैं ना। कभी हुआ है ऐसा कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया हो? ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके मूड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो और आप बस रिएक्ट करते रह गए। तो ठीक है, इस खेल को मास्टर करने के लिए हमें कुछ लेवल्स पार करने होंगे। हम देखेंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है, फिर कुछ खास रणनीतियों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस खेल को जीतने का असली मतलब क्या है। किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप खेल किसके खिलाफ रहे हैं। और यकीन मानिए, इस मामले में जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। तो ये है असली दुश्मन, हमारा अपना अनकंट्रोल्ड मन। ये वो पल है जब हम बाहरी दुनिया को ये ताकत दे देते हैं कि वो तय करे कि हम अंदर से कैसा महसूस करेंगे। जरा सोचिए, किसी के शब्द हवा में सिर्फ आवाजें हैं जब तक हम उन्हें हमें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देते। और बस जिस पल आपने इमोशनली रिएक्ट किया, आप अपना गेम नहीं खेल रहे, अब आप उनका गेम खेल रहे हैं, उनके बनाए नियमों पर। और उसी पल सारा कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। तो सवाल यह है कि अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना ही मन है, तो हमारा पहला मूव क्या होना चाहिए? यहीं से शुरू होता है लेवल 1, स्थिरता। ये मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे जरूरी बुनियाद। जरा सोचिए, हर बातचीत में हमारे पास एक चॉइस होती है। एक तरफ है हमारा रिएक्टिव माइंड, एक कठपुतली की तरह जो किसी के भी शब्दों के धागों पर नाचने लगता है। और दूसरी तरफ है शांत मन, जो इस पूरे शो का डायरेक्टर है और जो शब्दों को सिर्फ शब्द समझता है, बेजान चीजों की तरह। और पता है, यही तो सारा खेल है। जो हमला कर रहा है उसे आपकी रिएक्शन चाहिए, उसे आपके गुस्से से, आपके डिफेंसिव होने से ताकत मिलती है। पर जब आप शांत रहते हैं तो उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। उसके हमले को टिकने के लिए कोई टारगेट ही नहीं मिलता। तो ठीक है, स्थिरता आपका कवच बन गई। पर क्या हो अगर आप सिर्फ डिफेंस से आगे बढ़कर अटैक करना चाहें, वो भी बिना एक भी मुक्का चलाएं? वेलकम टू लेवल 2, सवाल। ये टेक्निक सुनने में जितनी सिंपल है, काम करने में उतनी ही पावरफुल। आप लेवल 1 की तरह ही शांत रहते हैं, हमले को होने देते हैं, और फिर पलटवार करने के बजाय आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को पूरी तरह से निहत्था कर दे। बस एक सवाल, जैसे कि यहां आपकी असली चिंता क्या है? ये सवाल एक दीवार नहीं बनाता, बल्कि उनके ही दिमाग में एक दरवाजा खोल देता है। और जानते हैं ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये सवाल ये एक आईने की तरह काम करता है। हमला करने वाला लड़ाई के लिए तैयार होकर आता है, खुद के बारे में सोचने के लिए नहीं। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो सारी स्पॉटलाइट घूमकर उसी पर चली जाती है। अब उसे अपने ही हमले को जस्टिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए वो शायद तैयार ही नहीं था। अब आता है लेवल 3, और ये वो लेवल है जहां आप पूरे गेम का पासा पलट देते हैं। अब हम सिर्फ हमले को टाल या उस पर सवाल नहीं कर रहे, अब हम उसे पूरी तरह से बेअसर बनाने वाले हैं। तो ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में, आपने एक आइडिया पर बहुत मेहनत की है और कोई कहता है ये आइडिया बकवास है और ये फेल ही होगा। हमला सीधा है, चैलेंज दे दिया गया है। ये एक जाल है, राइट? वो चाहते हैं कि आप डिफेंसिव हो, कि आप बहस करें, खुद को सही साबित करें। लेकिन आप ये चारा निगलने के बजाय उनके हमले को ही पूरी तरह से रीफ्रेम कर देते हैं। आप उनके इमोशनल अटैक को ऐसे देखते हैं मानो वो बस एक जानकारी का टुकड़ा हो। और बस यही है रीफ्रेमिंग का जादू। आपने ना तो सरेंडर किया, ना ही पलटकर हमला किया। आपने बस उनका खेल खेलने से ही इनकार कर दिया, और ऐसा करके आप पहले ही जीत चुके हैं। ओके, अब चलते हैं मास्टर लेवल पर, एनर्जी को पढ़ना। यहां आप वो गेम देखना शुरू करते हैं जो असल में शब्दों के पीछे खेला जा रहा है, वो अदृश्य खेल। ये समझना सच में एक गेम चेंजर है। शब्द तो बस एक पर्दा है, असली कहानी तो उनके पीछे की एनर्जी कह रही होती है। जब आप शब्दों के पीछे की एनर्जी को महसूस करना सीखते हैं तो आपको सच्चाई दिखाई देने लगती है। वो गुस्सा जो सुनाई देता है, अक्सर वो डर का मुखौटा होता है। वो अहंकार, वो किसी गहरी इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश होती है। और जिस पल आपको ये दिखने लगता है, उनके शब्दों का असर आप पर होना बंद हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि उनका हमला कभी आपके बारे में था ही नहीं, वो तो बस उनके अपने अंदर की लड़ाइयों का एक प्रोजेक्शन है। अब आप उनके ड्रामा में एक्टर नहीं हैं, आप सिर्फ एक दर्शक हैं। तो ठीक है,
आपने सारे लेवल्स पार कर लिए हैं। आपने स्थिरता, सवाल, रीफ्रेमिंग और एनर्जी रीडिंग सब सीख लिया है। तो फिर एंड गेम क्या है? इस मेंटल गेम को जीतने से आपकी जिंदगी असल में कैसे बदलती है? ये पूरी जर्नी आपको शतरंज के बोर्ड पर एक प्यादे से एक खिलाड़ी बना देती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो दूसरों की भावनाओं पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पूरे बोर्ड को देखता है और स्ट्रैटेजी बनाता है। और देखिए, असली जीत किसी बहस को जीतना है ही नहीं। असली जीत है अपने अंदर एक ऐसी स्थिरता लाना कि ज्यादातर बहसें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएं। लोग आपकी उस शांत ताकत को महसूस कर सकते हैं, और यकीन मानिए, वो शांत ताकत किसी भी ऊंची आवाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और अंत में बात बस इतनी सी है, असली लड़ाई कभी दूसरों से होती ही नहीं, वो हमेशा हमारे अंदर होती है। अगर आप अपने अंदर की जंग जीत लें तो बाहर की लड़ाइयां अपने आप बेमानी हो जाती हैं। तो ये मेंटल गेम हर पल, हर बातचीत में चल रहा है, अभी, इसी वक्त। सवाल बस एक ही है, आप खेल खेल रहे हैं या आपके साथ खेला जा रहा है?